सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई। कहीं धोखा तो न देगी, जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए। बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है, तो यह दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिख लगाकर डूब मरे, उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो, वहां तक पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर फिर पड़ूं। मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुहक है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यह कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता? यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते, वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वह यह इतना भोग रहा है, तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधोड़-बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, अब किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित्त न लगा। आज दारोगाजी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे, या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुहक होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन ज्यों ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली ही नहीं या वह गई ही नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1
झपकियां आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए, कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दारोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, बात क्या है, कहीं नाराज तो नहीं हो गई। दारोगा ने बेदिली से कहा, उस गरज होगा खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया, समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए, चुपके से चला आया। अब किससे कहे, सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। एक हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी। या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ, व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से न कह दे तो उल्टी आंते गले पड़ जाएं, मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी, इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जरूर जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी, फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल न होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी बातें याद आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई ना कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई। दारोगाजी आते, इंस्पेक्टर साहब आते पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मनमारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था, एक प्रेम कथा थी। दारोगाजी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला, न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसकी देह पर न। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ा में चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, कर दिया या मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे गछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी ना आती तो मेरा क्या अख्तियार था, तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्करा कर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था, जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, हर कहा क्या करती है? जोहरा ऊसर दिनेश के घर है, जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है।
घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी, न रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढाढ़स तो देता। जितने साथी सोहबती थे, सबके सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा की सारी बेदली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में से कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, पता कैसे लगा? जोहरा कहूँ छ नहीं, पहले उसी देवीदीन खटिक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। चटपट जा पहुंची। रमानाथ तब मना न जाकर उसे पुकारा। तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं, कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवीदीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्मा समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और ब्रह्मांडों लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा उड़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती। फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भाप न जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहां पहुंची। ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी ना भाप सकता था। पर्दा ढंका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच में गंगाजल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती हैं और बच्चों को खिलाने ले जाती हैं। मैं अपने हाथ से गंगाजल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद लाती हैं। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया। कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। महल्ले भर के बच्चे वही खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी, उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे, तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जा आलपा आ देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यह लफ्ज कहा था तुमने? जोहरा, हाँ जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगालिन नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगालिन नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊंगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊंगी। जालपा ने शर्मा कर कहा। तब मत तो मुझे बनाने लगी। कहा तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहा मैं अपड़गवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यही चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तब हार
रे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आजादी दे रखी है, बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा। पउल समय उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पउल ईस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आजादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वही पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं, वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मारना, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर न हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करे। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच जोहरा? हाँ, हरज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी। समझ गई, बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गए। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती हैं। एक तिल भी जगह नहीं, कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावना, सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोई देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी ना दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुम मना ये भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जालपा ने कहा, मैं रही और बात है। मैंने पूछा, कारे लिए है? वही मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो? जालपा ने कहा, महारगी या 8 रुपए मांगती हैं। मैं बोली, मैं 8 रुपए महीना दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन रहा। कितनी पाकीज़ा थी।
कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी जिंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले नगरत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तऊ माँ, हरे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जा आलप पा, आ तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, ज ओ हरा, आ ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित्ता कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, ईसा का मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कब ई समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में न पूरा होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ज ओ हा र आ, किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आर्त कंठ से कहा, हाँ आ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्जाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रही। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ज ओ हरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत से मुंह उधर लोगी और मेरे साय से भी दूर भागोगी। इन लर्जियंशों में ना मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काये और छंटे हुए शुहदों और पुलिस अफसरों को चपर गट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, यह तुम्हारा ख्याल फलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर फिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लग ए करना, ई तुम मेरा हाल जान कर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ, जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इस तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आगत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर जरा आवाज को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहां से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, ईसा का भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है। शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। नहीं होता है कि इन लोगों को मरने दूं, और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती,
उस वक्त मैं क्या कर बैठूं? शायद वही हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाओ, शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इतने में देवी दीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त गिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ न हो। 200 रुपए से ज्यादा जमा कर चुकी हैं। मैंने भी 5 रुपए दिए। मैंने दो एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात न कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी न निकलने पाई। एक बात है, कहूँ तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? जोहरा डई पप टटई साहब से कह दूं, वह जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दे, उन्हें कोई तकलीफ न होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहां गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएंगी, या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्मा कर कहा, माऊना आसर ई बतो न होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, दर ए वर्ग ई दर ई न के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तब ओ क्या इस वक्त जाओगे? रमानाथ हाँ आ जोहरा इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ सब सोच का, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की कैद दरोग बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हाँ वो जोहरा ने दारोगा जी को इत्तला कर दी है। रमनाथ ई सकल ई कोई जरूरत नहीं, चौकीदार मल ए जरा उनसे पूछ लूं, मेरी रोजी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया। तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समरभूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दारोगा से कहा, वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे। घबरा कर निकले, रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाब साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फायदा, कुछ मालूम तो हो, आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहा ही चोट तो नहीं आई? दारोगा को ई बात न थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा। रमानाथ मन 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दारोगा यहाँ आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ जाग ओहरा आ कहीं सुन आए है। दारोगा बदर ई बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ ई तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊंगा, या इस बुरी तरह पेश आऊंगा कि वह भी याद करेगी। ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। दारोगा मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर जाइए। रमानाथ जो नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दारोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवीदीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गो और देवीदीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज दी,
देवी दीन उसकी आवाज पहचान गया। बोला, भक्त यह है शायद। जालपा कह दो, यहाँ क्या करने आए हैं? वही जाए। देवी दीन नहा, ई बेटी जरा पूछ तो लूं क्या कहते हैं, इस बखत कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जालपा मुझे समझाने आए होंगे, और क्या अब मगर मुंह धो रखे। देवी दीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है। देवी दीन बोला, हाँ है तो अभी आए हैं, बैठो कुछ खाने को लाओ। रमानाथ नहाथी, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवी दीन वह मानेंगी नहीं, नाहक शमयुदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, माँ झस 1-2 बातें करेंगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवी दीन, ईसा पूछना क्या है, दोनों बैठी तो है, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ नहती, दादा उनसे पूछ लो। मैं यूं न जाऊंगा। देवी दीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुंह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ जबान बंद कर दी है। जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था, प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं मेरी बुराइयों को माफ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे, सर्राफ को देने के लिए रुपए न थे। गहने लौटाना जरूरी था, इसीलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सगाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था। दादा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे के नीचे उतरकर देवी दीन से बोली, कल धर गए हैं दादा। देवी दीन ने कहा, मैं कुछ नहीं देखा बहू, और मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशु, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र्य, कितना विकास इसकी सुगंध में। इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर
देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है, इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गई।